कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का। स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी आरपीएससी राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन। प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाइल नंबर डालकर इसको आप लॉगिन करें। उसके बाद में यहाँ पर आरपीएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करें और आप किसी भी एग्ज़ाम की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं शानदार तरीके से। राजपाल 10 कोड का यूज़ करने पर आपको प्रत्येक कोर्स में 10% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। यदि अभी आज स्पेशल ऑफर चल रहा है 26 और 27 जनवरी को, यदि आप 6 महीने का बिल्कुल आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल यहाँ पर फ्री आपको दिया जा रहा है। इसके साथ में यदि कोई साथी आरएस की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट को आप ज्वाइन करके लाखों की तादाद में यहाँ पर आप जीत सकते हैं अच्छी रैंक लाकर। और फर्स्ट रैंक आने पर 2 वर्ष का आपको सब्सक्रिप्शन में 75% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। इसके साथ यदि कोई मेरा साथी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए भी नया बैच यहाँ पर दीक्षा स्टार्ट हुआ है, तो शानदार आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही लाइव जुड़ जाएं। हम आज सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया जीके, साइंस यानी विज्ञान और साथ में करंट जीके तीनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इस भी पार्ट में आपके 35% आएंगे राजस्थान पुलिस में, जिसमें इंडिया जीके, साइंस और करंट जीके तीनों शामिल रहेंगे। तो देखते हैं 35 में से आपका स्कोर कितना रहता है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी योजना लोक कल्याणकारी नहीं है? ई गवर्नेंस, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सी योजना लोक कल्याणकारी नहीं है? तो राइट आंसर डी 4 नंबर हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है? आर्थिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकीकरण। समान नागरिक संहिता वर्तमान में मुस्लिम संप्रदाय पर लागू नहीं है। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 20, 21, 22 या 23? राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं सभी साथी। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि इसकी देवनागरी होगी। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषा? 22 भाषा। बिल्कुल यहाँ पर 22 भाषा। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। कुछ विद्यार्थी महिला और बाल अपराध की क्लास की मांग कर रहे हैं, तो उनको बता दूं आज सुबह मॉर्निंग में महिला बाल अपराध की अपनी क्लास हो चुकी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 52वां, 62वां, 73वां या 74वां संविधान संशोधन? पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ? 1976 में। बहुत ही शानदार। एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार?
राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सरणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 1978 में, ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। काफी महत्वपूर्ण रहेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। अगला है कि दक्षिण भारत का राजवंश है प्रतिहार, चालुक्य, गुहिल या चौहान। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश है, एक तो है आपका राष्ट्रकूट, दूसरा है आपका चालुक्य। कौन सा है? चालुक्य। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। इसके अलावा और कौन कौन से राजवंश है दक्षिण भारत के जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं? एक आपका है पल्लव। कौन सा है? पल्लव। और एक है आपका चोल। कौन सा? चोल। तो ये चीजें आप ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? हर्षचरित, कादम्बरी, रत्नावली या उपरोक्त सभी? बाण भट्ट किसका दरबारी था? बाण भट्ट आपका हर्ष का दरबारी कवि था। किसका था? हर्ष का, जिसने हर्षचरित्र व कादम्बरी की रचना की थी। हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ रत्नावली, बिल्कुल प्रियदर्शनी और नागंध है, ये भी ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन उपयुक्त सभी। देखो, हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से? एक तो आपका हर्षचरित्र, बिल्कुल ये तो हर्ष के द्वारा रचित है, बिल्कुल। और कादम्बरी भी है, ये भी है। इसके अलावा रत्नावली भी है। तो ये सभी है, ध्यान रखना, ये सभी इसके द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की? 1 नवंबर, 11 नवंबर या 15 नवंबर? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार को सही क्रम बनाने के लिए एक नीति निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया और राष्ट्रीय नवाचार परिषद की स्थापना भी की। तो जनजातीय गौरव दिवस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सभी विद्यार्थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 नवंबर। जो यहाँ पर बी ऑप्शन में 5 नवंबर दे रखा है, तो ध्यान रखना 5 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ननकाना साहिब किस क्षेत्र का जन्म स्थान है? कबीर, नानक, दादू दयाल या रामानंद? राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ननकाना यहाँ पर गुरु नानक का जन्म, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1469 में तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहिबा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल इसी का ही दूसरा नाम है गुरु नानक। 2 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है कबीर और बंगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर को मिला दो 4 नंबर से। मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ। गुरु नानक का अभी हमने बात की तलवंडी में हुआ। और चैतन्य महाप्रभु का बंगाल। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ई कॉमर्स के दुष्प्रभाव हानियाँ क्या क्या है? ई कॉमर्स के दुष्प्रभाव और हानियाँ क्या क्या है? इंटरनेट पर हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुरक्षा, गारंटी में कमी, लेन देन का व्यक्तिगत नहीं होना तथा मानवीय सुरक्षा में साइबर कानून का नहीं होना। ई कॉमर्स का क्या क्या यहाँ पर दुष्प्रभाव है? ई कॉमर्स दूरसंचार नेटवर्क का एक व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने तथा व्यापारिक लेन देन करने को कहा जाता है।
व्यापारिक जो लेन देन होता है उसे ही ई कॉमर्स बोलते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। क्या क्या हानियां है, लेन देन का व्यक्तिगत नहीं होना, उसमें मानवीय सुरक्षा में लेन देन नहीं होता है, बिल्कुल राइट है। और साइबर कानून का नहीं होना। 3 नंबर और 4 नंबर हो जाएगा, यानी 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ध्यान रखना। ओलंपिक ने सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने ही जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है, यह भी ध्यान रखना। और शिलारू हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान भी बनाया गया है। अगला प्रश्न आ चुका है, भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 6, 7, 5 या 8? राइट आंसर हो जाएगा 8। कितने हैं? 8। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों की भाषा थी संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या भाषा थी? संस्कृत भाषा थी, ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250, 545, 200 या 66? राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य 200 है। कितने हैं? 200। और वहीं यदि राजस्थान में लोकसभा की सीटें पूछे तो 25 है और राज्यसभा की 10 है। दोनों मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा की कितनी है? 35। ये पिछली बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया, 8 तारीख को जो पेपर था उसमें ये पूछा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया? बाबर ने, ये मुगल था सबसे पहला मुगल यही था। देव राय, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी या वीर नरसिंह? किसको बताया? बाबर की एक आत्मकथा है जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं, उसमें कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। किसको? कृष्ण देवराय को। कृष्ण देवराय ये विजयनगर साम्राज्य में महानतम और भारत के महान शासकों में से एक था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 23.68%। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनों का है प्रतिशत, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे कम है हरियाणा में। सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून या विलीज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता है? हरिकेन। शुष्क कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, कैरिबियन सागर व मेक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विलीज तथा बंगाल की खाड़ी में से चक्रवात बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने का रेशा कहा जाता है? सोने का रेशा रेशम, जूट, प्लास्टिक या नाइलॉन? गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। किसको? जूट को। हाँ, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में पहला स्थान है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल? गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकानंद नदियों का सम्मिलित रूप है, ध्यान रखना। भागीरथी और अलकानंद नहीं, अलकनंदा। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। ये जब दोनों नदियां आकर आपस में मिलती है तो उसी जगह वहां पर गंगा नदी बनती है, जो देवप्रयाग यानी उत्तराखंड के निकट मिलकर गंगा बनती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग, उत्तराखंड में। सर्वाधिक लंबाई आपकी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति का नामकरण किसने किया? हरित क्रांति का नाम 1958 ईस्वी में अमेरिकी
विलियम गेट द्वारा दिया गया, जिसका जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलो को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। श्वेत महाद्वीप किसको? बिल्कुल 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा, अंटार्कटिका। यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो संपूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है। इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक परीक्षण यहीं पर होते हैं। आत्मघाती थैलियाँ कहलाती है गोल्जी कोइल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका झिल्ली। तो आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। साइंस का प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज ड्यूबे के द्वारा की गई। यह अंतः कोशिकीय पाचन क्रिया में सहायक है। अगला प्रश्न है, सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है? यह प्रश्न भी आ चुका है। मध्य फलविति, एरिल, बिंजासन, पुष्पासन। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर पुष्पासन। अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से बना फल कूट फल या असत्य फल कहलाता है, जैसे सेब, नाशपाती आदि, और इनका खाने योग्य भाग हमेशा पुष्पासन ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थापित है उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य या चाल से। तो ये होती है आयाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की बूंद गोल होती है केशिकात्व के कारण, पृष्ठ तनाव, सहायता या दबाव के कारण। पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? बिल्कुल पृष्ठ तनाव के कारण होती है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर के पर्दे पर जो चित्र दिखाई देते हैं वह छोटे छोटे बिंदु से बने होते हैं, और उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? मॉनिटर पर जो पर्दे पर हमें चित्र दिखाई देता है वो छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना होता है, और इन बिंदु को क्या बोलते हैं? बाइट, पिक्सल, प्रोसेसर या यूनिट। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है, और इसकी संरचना टेलीविजन की तरह ही होती है, और इसे हम बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं? बिल्कुल 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लखेरा का संबंध किस स्पर्धा से है? डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शूटिंग या लॉन्ग जंप। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार द्वारा प्रशासन में लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं? सूचना और संचार के प्रयोग को कहते हैं ई प्रशासन, सरकारी ई बाजार, ई चौपाल या ज्ञान दूत। तो इसे बोलते हैं ई प्रशासन। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने जेवेलियन स्पर्धा में यानी भाला फेंक में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक हासिल किया? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। बहुत सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं अभी। बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन कहां पर विकसित किया जाएगा? निम्राना औद्योगिक क्षेत्र। इनको आपको सुमेलित करना है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी यहाँ पर ऑलरेडी सुमेलित किए हुए हैं। महात्मा गांधी नरेगा कंप्यूटर ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार, बिल्कुल ई मित्र कंप्यूटर शिक्षा, अनुत्य योजना, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो आज की क्लास में अपने 35 प्रश्न थे और आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक और शेयर ज़रूर करें क्लास को।